शहर जोमन, मुल्क फारिस में एक खूबसूरत तंदुरुस्त बादशाह हुकूमत करता था, जिसका वजीर निहायत फरेबी, नमक हराम, धोखेबाज, बदमाश, साजिशी और बुरी नीयत का आदमी था। मगर बादशाह उसे एक नेक और अच्छा इंसान समझता था। वजीर बादशाह को मारकर उसकी सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। वजीर से बादशाह। वजीर से बादशाह जरूर बनूंगा एक दिन, जरूर बनूंगा इस मुल्क का बादशाह। एक दिन वजीर ने बड़ी चालाकी से बादशाह को एक ऐसी जड़ी बूटी का अर्क पिला दिया कि जिससे बादशाह मर जाए। लेकिन बादशाह मरा नहीं, बल्कि खूबसूरत बादशाह बदसूरत बन गया। फिर वजीर ने बादशाह का इलाज करने के बहाने अपने खरीदे हुए हकीमों की दवा से उसे मारने की बहुत कोशिशें की। मगर बादशाह फिर भी नहीं मरा। बल्कि और ज्यादा बदसूरत हो गया। उस जमाने में यह कानून था कि जब किसी हकीम के इलाज से फायदा न हो तो उस हकीम का और उस हकीम के लाने वाले का सर काट दिया जाता था। आखिर वो दिन आ गया। इनके सर काट दिए जाएं। इस जमीन का यही कानून है। अरे वजीर बा तदबीर, तुम्हारी सारी तदबीरें नाकाम हुई। तुम्हारे हकीमों का इलाज बेकार हुआ। हम अपने वादे पर कायम हैं। हमने वादा किया था अगर हम तंदुरुस्त हो जाएंगे तो तुम सबको मालामाल कर देंगे, वरना कत्ल कर देंगे। रहम रहम कर खुदावंद, रहम कर। मेरे हकीमों ने आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत कोशिशें की। इनकी दवाएं और मेरी दुआएं साथ साथ थी। हमारी जानें बख्श दी जाए जहां पना। नहीं जल्लाद, वजीर और हकीमों के सर कलम कर दो। आलम पना, मशहूर आलिम नफीसुर रहमान तबीब, हकीम हाजिक दोबान शर्फ बारियाबी चाहता है। इजाजत है।
ऐ सल्तनत ज़ोमन के ज़ीशान बादशाह, जरा अपने हुक्म को रोक। मैं खुदा के हुक्म से तुम्हें तंदुरुस्ती देने के लिए आया हूं। ये यकीन है तुम्हें या वहम? वहम नहीं, पूरा यकीन है, दावा है। हम जानते हैं कि तुम मालिम फाजिल फलसफी व माहिर तिब हकीम हाजिक हो, लेकिन हकीम दोबान, तुम्हारे यकीन और दावे की बुलंदी गुरूर की हदों को छू रही हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हें भी मौत की सजा पाने वाले हकीमों और वजीर की तरह शर्मिंदगी से जल्लाद की तलवार के नीचे अपनी गर्दन झुकानी पड़े। गुस्ताखी मुआफ आलमपना, ये गुरूर नहीं, मेरा इल्म, मेरा तजुर्बा बोल रहा है। हर जहर की दवा, हर बीमारी का इलाज है मेरे पास। आए उम्र रसीदा मोहतरम हकीम दोबान, वो अजीम हस्तियां कौन सी थीं जिनके दवाओं के नुस्खों से और इलाज के तरीकों से तुम इतने कामयाब हुए? तिब व हिकमत को पैदा और परवरिश करने वाली वो अजीम हस्तियां हैं बुकरात, जालिनूस, वो अली सीना, जकरिया राजी, अबू सहल मसीह और फारसी, तुर्की, अरबी, लातीनी, सिसियानी, इब्रानी और संस्कृत जबानों में लिखी हुई पुरानी किताबों से जड़ी बूटियों की तासीर का निचोड़ हासिल किया। और ऐ दानिशमंद बादशाह ज़ोमन, एक राज की बात यह भी है कि अगर हकीम की नीयत और रूह नेक है, साफ सुथरी है, तो हकीम के हाथ से दी हुई दवा का असर जरूर होगा। बीमार और दवा से हकीम का एक रूहानी रिश्ता भी होता है। आए मोहतरम रूहानी बुजुर्ग हकीम दोबान, हमारे दिल व दिमाग पर तुम्हारी तजुर्बाकार बातों का असर हुआ है। हम तुम्हें इलाज का एक मौका देंगे। अगर हम तंदुरुस्त हो गए तो तुम्हें इतनी जागीर और दौलत दे देंगे कि तुम्हारी 7 नस्लों तक वो खत्म नहीं होगी। और अगर तुम्हारे इलाज से हम तंदुरुस्त नहीं हुए तो शाही कानून के मुताबिक तुम्हें कत्ल कर देंगे। मुझे मंजूर है ऐ बादशाह ज़ुमन ज़ुल जलाल, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वजीर आजम और इन हकीमों की जान बख्श दी जाए। आए मुहाफिज इंसानियत, तेरी ये नेकी हमें पसंद आई। हम इन सब की जान बख्श देते हैं। आए जहां दीदा तबीब दोबान, ये बताओ कि तुम्हारे इलाज से हम कितने दिनों में तंदुरुस्त हो जाएंगे? आलम पनाह, आपका इलाज करने में मुझे 24 हफ्ते लगेंगे। दवा की तैयारियां मैं आज से ही शुरू कर देता हूं।
सफूफ तैयार हो गया और खाने का वक्त भी हो गया। ऐ मेरे मसरूफ हकीम शौहर, कहीं तुम बादशाह की दवा बनाने में बहरे तो नहीं हो गए? मैं ये कह रही हूँ कि चलिए खाना खा लीजिए। खाना तो रोज ही खाते हैं बेगम, ऐसी दवाएं तो कभी कभी बनती हैं। इस दवा से बादशाह इंशाअल्लाह ताला तंदुरुस्त हो जाएंगे। कुछ अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल करो। अरे बेगम, जब तक तुम्हारा ये प्यारा प्यारा गुस्सा यूं बरसता रहेगा, मैं तो हमेशा ही तंदुरुस्त रहूंगा। तुम ऐसा करो, खाना दस्तरख्वान पे लगाओ, मैं बादशाह को ये दवा देकर आता हूं। अरे बादशाह अली वकार, आज से आपका इलाज शुरू होता है। आप इस छड़ी से इस गेंद को मारने का खेल खेलें। इस छड़ी के दस्ते में दवा भरी हुई है जो आपके हाथ की गर्मी से अपना असर दिखाएगी और आपके सारे बदन में पसीना आ जाएगा। और पसीना आने का मतलब है कि दवा अपना असर कर चुकी है। इसलिए खूब चौगान खेलें। मैं ऐसा ही करूंगा। ऐ हकीम हाजिक तोबान,
लाख लाख शुक्र है, बादशाह सलामत ठीक हो गए, बादशाह सलामत ठीक हो गए, बादशाह सलामत ठीक हो गए, बादशाह सलामत ठीक हो गए। मैं सेहतयाब हो गया, मैं सेहतयाब हो गया। ऐ खुदा, तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है तेरा खुदा। ये हकीम दोबान की दवाओं का करिश्मा है। बादशाह सलामत मुबारक हो, बादशाह दोबान को सेहतयाबी मुबारक हो। बादशाह सलामत मुबारक हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सेहत का दिन मुबारक हो, मुबारक मुबारक का लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो, मुबारक हो। या अल्लाह, मेरे इस बादशाह को हमेशा सलामत रखना। मेरी खुशियों के मालिक, ऐ मेरे मसीहा, आज मैं बेइंतहा खुश हूं। ये खुशी, ये खूबसूरती, ये तंदुरुस्ती सब तुम्हारी दी हुई है। तुम्हारे कदम हमारी सल्तनत में क्या आए कि जर्रे आफताब बन गए और तारे महताब बनकर जगमगाने लगे। गुलाम खास, दस्तार फजीलत और शाही कबा हम तुम्हें अता फरमाते हैं और आज से तुम हमारे दिल के करीब बैठोगे। और तुम्हें मसीहुज़्ज़मा लुकमानुल अस्र शाही हकीम के खिताब से नवाजा जाता है। सवारी के लिए अबलख घोड़ा और हम तुम्हें अपनी सल्तनत की 2 जागीरें, मुजफ्फर जमीन और बड़ी नदी का शाही बाग और 2000 अशरफियां महाना तौर इनाम अता फरमाते हैं। मसीहुज़्ज़मा लुकमानुल अस्र शाही हकीम दोबान जिंदाबाद, हकीम दोबाद 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 जिंदाबाद, हकीम दोबाद
जिंदाबाद हकीम दोबाद जिंदाबाद हकीम दोबाद जिंदाबाद हकीम दोबाद जिंदाबाद हकीम दोबाद जिंदाबाद हकीम दोबाद जिंदाबाद हकीम दोबाद जिंदाबाद हकीम दोबाद जिंदाबाद हकीम दोबाद जिंदाबाद हकीम दोबाद जिंदाबाद हकीम दोबाद। नामुमकिन है ये, नामुमकिन है ये। हुजूर, साफ नजर आ रहा है कि हकीम दोबान की इज्जत और शान का तूफान आपकी इज्जत और शान को बहा कर ले जाएगा। ये तो सोचिए हुजूर कि बादशाह ने पहले उसे हकीम से शाही हकीम बनाया, फिर उसे मुल्क का मसीहा बना दिया, उसे दौलत दी, इज्जत दी, जायदाद दी और अब अपने तख्त के पास जगह दे दी। जैसे वक्त बदलता है वैसे ही जगह बदलते क्या देर लगती है। हो सकता है हकीम दोबान कल आपकी जगह ले ले और वजीर आजम बन जाए। नामुमकिन है ये, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सब कुछ हो सकता है। आप जानते हैं कि मैं किस्मतों का हाल और सितारों की चाल का इल्म नजूम जानता हूं, और आजकल उसकी जिंदगी के आसमान पर उसकी किस्मत के सितारे खूब चमक रहे हैं। सितारे चमक सकते हैं, एक आसमान पर दो चांद कभी नहीं चमक सकते। इस मुल्क का दूसरा वजीर आजम बन ही नहीं सकता। अगर हकीम दोबान इस मुल्क का वजीर आजम बन गया तो मेरी बादशाहत का सितारा कभी नहीं चमक सकता। इसलिए हकीम दोबान की किस्मत के सूरज को हमेशा के लिए सूरज ग्रहण लग जाएगा। वो कैसे हुजूर? वो ऐसे कि आदमी पहाड़ से गिरकर उठ सकता है, अगर इंसान नजरों से गिर गया तो कभी नहीं उठ सकता। बादशाह कच्चे कानों का है, मैं उसके कान ऐसे भरता रहूंगा कि कभी ना कभी उस पर जरूर असर होगा, और हकीम दोबान उसकी नजरों से एक बार गिर जाएगा तो कभी नहीं उठेगा। चंद दिनों में हुजूर मैं आपको एक ऐसा तोहफा नजर करूंगा जो मेरी जिंदगी भर की कोशिशों का निचोड़ है, और इस इजाद पर दुनिया तिब्बे यूनानी की हमेशा एहसानमंद रहेगी। ऐसी क्या खूबी, क्या खासियत है उसमें? कौन सी दवा है? वो है शरबत शबाब, जिसके पीने के बाद आप हमेशा के लिए जवान हो जाएंगे। सफेद बाल काले हो जाएंगे, चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएंगी, जिस्म 25 साल के नौजवान की तरह खूबसूरत और तंदुरुस्त, चुस्त और मजबूत हो जाएगा। आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी, दांत कभी नहीं गिरेंगे, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, और हुजूर कभी कोई जहर असर नहीं करेगा। ऐ पुरस्रार हिकमतों के माहिर तबीब दोबान, हम बेचैनी से उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन तुम हमें शरबते शबाब पिलाकर हमेशा के लिए जवान कर दोगे। ऐ मेरे मेहरबान कदरदान बादशाह, बस कुछ दिन और इंतजार करें।
वजीर आजम, आखिर बात क्या है? तुम इतनी देर से कुछ कहना चाहते हो मगर कह नहीं रहे हो। आखिर क्या अर्ज करनी है तुम्हें? हुजूर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? अमान दी। मेरे आकिल वजीर, जल्दी बयान कर। ऐ मेरे जी अक्ल बादशाह जोमन, आपका ये जानसार खाकसार गुलाम वफादार सिर्फ ये अर्ज करना चाहता है कि किसी भी नए आदमी की वफादारी को परखे बिना उस पर इतना बड़ा भरोसा कर लेना कभी खतरनाक भी हो सकता है। किस पर भरोसा किया हमने? कौन है वो? हकीम दोबान। हकीम दोबान? जी हुजूर, धोखेबाज है वो, दगाबाज है वो, नमक हराम है वो हुजूर को मौत की नींद सुलाने के लिए यकीन बनकर आया है। बस खामोश गुस्ताख, उताह अक्ल, हासिद शैतान वजीर, हमारे अजीज अज जान हकीम दोबान की तहकीर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफसोस कि हमने तुम्हें जान की अमान दे रखी है, वरना हम तुम्हारे सर को तन से जुदा कर देते। ऐ फहम बादशाह जोमन, बेशक आप अपनी तलवार से मेरा सर काट दीजिए, इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि इसी बहाने मेरा वफादार खून हुजूर के कदमों को चूमेगा। मगर अफसोस ये होगा कि खुदा ना ख्वास्ता उस आस्तीन के सांप ने अगर हुजूर को कहीं डस लिया तो हुजूर को मेरी याद तो जरूर आएगी, मगर अफसोस उस वक्त मैं आपकी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो पहले ही गुस्से की तलवार से जन्नत में जा चुका हूंगा। अरे जहन्नुमी वजीर, तुम अपना वो वक्त भूल गए जब हकीम दोबान तेरे लिए जिंदगी का फरिश्ता बनकर हमारे दरबार में आया था और हमारे कहर गजब मौत की सजा से तुझे बचाया था। और आज तू हमें बहकाकर उसकी जान लेना चाहता है। लानत है तुझ पर, तेरी नियत पर, तेरी जलील रूह पर। जा, दूर हो जा हमारी नजरों से। मेरे हमदर्द मददगार रफीको, अगर हमने जल्दी हकीम दोबान को मौत की नींद नहीं सुलाया तो समझो माजून शबाब की शक्ल में हमारा बुरा वक्त आ रहा है। अगर हुजूर हुक्म दे तो मैं हकीम दोबान को कत्ल कर दूं? नहीं, इससे दरबारी अमीर और दूसरे मुल्कों के सफीर और शहर की जनता के सामने अगर हमारा जरा भी राज खुल गया तो शाही कानून के मुताबिक हमारी गर्दनें काट दी जाएंगी। तो फिर हुजूर, आली दिमाग ने अपने दिलो दिमाग से क्या खौफनाक और कामयाब फैसला किया है? यही कि जिस दवा से हकीम दोबान बादशाह को जिंदगी देना चाहता है, उसी दवा से मैं हकीम दोबान को सजाए मौत दिलवा दूंगा। वो कैसे मेरे आखिल व कामिल आका? वो ऐसे कि जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, मैं माजून शबाब की दवा में जहर मिला दूंगा और बादशाह के हाथों ही हकीम दोबान का सर कटवा दूंगा। वाह वाह, क्या दिमाग पाया है हुजूर ने। जी चाहता है कि आपकी किस्मत को चूम लूं। जनाबे मनशाही हकीम दोबान, ये दवाओं से इश्क बहुत हो चुका, अब पेट से भी कुछ इश्क कर लीजिए। चलिए अंदर, खाना ठंडा हो रहा है। मेरी प्यारी प्यारी बेगम, अब तुम जाओ और मेरे हिस्से का खाना भी खा लो, वो मेरे पेट में पहुंच जाएगा। आखिर ऐसी क्या दवा बना रहे हो जिसमें आप बीबी, बच्चे, खाना पीना सब कुछ भूल चुके हो? बस ये समझो कि आबे हयात की तरह ये शरबत शबाब है, इसके पीने से बादशाह जवान हो जाएगा।
नामुमकिन को मुमकिन करने वाली अनोखी दवा आप बादशाह को दे रहे हैं। ये दवा बादशाह को ना दीजिए, बादशाहों का क्या भरोसा। उनके मिजाज तो मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। ये दवा तो सिर्फ तुम्हें खानी चाहिए ताकि तुम गरीबों की, इंसानियत की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सको। नहीं बेगम, बादशाह ने मुझे इज्जत दी, मेरी कदर की, दौलत दी, जिसकी बदौलत मैंने गरीबों के लिए इलाज घर शफाखाने बनवाए। उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उसका ये एहसान इसी तरह अदा कर सकता हूं। एहसान तो तुमने अदा कर दिया है मेरे फरिश्ता सीरत नेक शौहर। उसकी लाइलाज बीमारी का इलाज किया। तुम्हारी तिब्ब हिकमत और इलाज के मुकाबले में उसकी दौलत और इनाम कुछ भी नहीं है मेरे सरताज। तंदुरुस्ती की कीमत तो किसी बीमार के दिल से पूछिए। हाँ बेगम, तुम सच कहती हो। तंदुरुस्ती का एहसास तो कोई बीमार आदमी ही कर सकता है कि खुदा की दी हुई तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है। मेरा दिल चाहता है कि मैं बादशाह और वजीर दोनों को यह दवा पिलाकर हमेशा के लिए जवान कर दूं। उनकी उम्र लंबी हो जाएगी और वो फिर अपने मुल्क के लोगों की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सकेंगे। सुभान अल्लाह, आपके दिल में कितने बुलंद जज्बात हैं। लो बेगम, ये दवा भी तैयार हो गई। इस खुशी में अब मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, फिर बादशाह के पास ये दवा लेकर जाऊंगा। सुना है बादशाह ने मेरे इस्तकबाल के लिए जबरदस्त तैयारी की है। सच? चलिए। ये दवा बादशाह को ना दीजिए, बादशाहों का क्या भरोसा, बादशाहों का क्या भरोसा। शाही खिताब याफ्ता मसीहुज़्ज़मा लुकमानुल अस्र, शाही हकीम, हकीम फाजिल, तबीब कामिल, हकीम दोबान, दरबार ज़ीशान बादशाह ज़ोमन के हुजूर में तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद ऐ मेरी दराजी उम्र, नई जिंदगी के पयाम्बर, खुशामदीद। ऐ खालिके शबाब, देखो खुशियों से हमारे दिल का पैमाना छलक रहा है।
और दिल की बेचैन तमन्नाएं हमारी आंखों में खुशी के आंसू बनकर तेरा शुक्रिया अदा कर रही हैं, ऐ मसीहा। ऐ इल्म दोस्त कदरदान बादशाह, जिस दिन के लिए मैं एक एक पल गिन रहा था, आज वो दिन आ गया। लीजिए, यह है मेरी सारी कायनात, मेरी सारी जिंदगी के तजुर्बे का निचोड़। आलम पनाह, खुदा की पनाह, रुक जाइए, रुक जाइए, इसे ना पीजिए, इसमें जहर है, दगा है, धोखा है। ऐ बेअक्ल, बदतमीज, बदजुबान वजीर, ये तुम क्या कह रहे हो? होश में भी हो या नहीं? ऐ जी होश बादशाह, इस शरबत शबाब में मौत छुपी हुई है। हकीम दोबान धोखेबाज है, वो हुजूर के दुश्मनों से मिला हुआ है। वजीर आजम, हम तुम्हारी जुर्रत पर हैरान हैं कि तुम हमारे सामने दुनिया के सबसे बड़े आलिम, नेक व वफादार और साहिब ईमान इंसान पर दूसरी बार तोहमत लगा रहे हो। हमने पहली बार तुम्हें मुआफ फरमाया था, लेकिन कसम है रब्बे दो जहां की, हम अभी तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आज तू नहीं बच सकता। सब्र जहांपनाह, सब्र। बेशक आप अपनी गलतफहमी की तलवार से मुझ नमक हलाल को हलाल कर दें, मगर ऐ जी फाहम बादशाह, मुझे इजाजत दें कि मैं इस दगाबाज की दगाबाजी का सबूत पेश करूं। हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि तू शैतान की तरह हमें बहकाना चाहता है। तू हकीम दोबान की इज्जत से जलता है, क्योंकि उसकी मसीहाई के सामने तू और तेरे जाहिल नकली हकीम हकीम दोबान के जूते के जर्रात में से एक जर्रा भी नहीं है। ऐ हकीम नवाज आदिल बादशाह, मेरी इल्तिजा है कि वजीर आजम को सबूत पेश करने की इजाजत दी जाए। नहीं, ऐ फरिश्ता-ए हयात हकीम, तुम नहीं जानते, तुम हमारी नजरों में हमारे सर के ताज से भी ज्यादा ऊंचे हो। हम एक बार अपने आप पर शक कर सकते हैं, लेकिन तुम पर नहीं। हमारे दिल के आईने में खुदा के बाद तुम्हारा ही दर्जा है। हम तुम पर शक करके अपने अल्लाह और खुद अपनी नजरों में गुनहगार बनना नहीं चाहते। हम इसे जरूर कत्ल करेंगे। मुफ्ती दीन, कत्ल होने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करें वजीर। मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ यही है कि मुझे हकीम दोबान की दगाबाजी का सबूत पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत दीजिए आलम पनाह। मुफ्ती दीन, शाही कानून के मुताबिक कानून के दायरे में आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना लाजमी है जहांपनाह। इजाजत है। गुलाम खास हाजिर हो।
उफ मेरे खुदा, ये क्या? मेरी दवा से ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे महबूब बादशाह सलामत, हस्ती एहतराम मुफ्ती दीन, मुअज्जिज उमरा और हाजरीन दरबार, आप सब ने देखा कि जहर इतना खतरनाक था कि गुलाम का जिस्म काला पड़ गया। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है कि दगाबाज कौन है, हकीम दोबान या ये आपका वफादार वजीर? अरे अय्यार वजीर, अब मैं समझ गया, ये तेरी ही साजिश है। तूने ही इसमें जहर मिलाया होगा, वरना तुझे कैसे मालूम हुआ कि शरबते शबाब में जहर है? जवाब दो ए वजीर आजम। इस साजिश में मुझे तुम्हारा हाथ नजर आता है, वरना तुम्हें जहर की बात कैसे मालूम होती? मेरे जासूसों ने मुझे इसकी खबर दी थी। मुफ्ती दीन, अब मैं हकीम दोबान से यह पूछना चाहता हूं कि यह दवा तुमने खुद तैयार की थी? हाँ। इस दवा को बनाने से लेकर यहां लाने तक किसी और आदमी ने इसको हाथ लगाया था? नहीं। तो इससे साफ जाहिर है कि तुम बादशाह सलामत को जहर देना चाहते थे। नहीं, लेकिन अब मुझे शुबा हो रहा है कि जब मैं अपनी बेगम के साथ घर में खाना खाने गया, उस वक्त किसी ने मेरे तजुर्बागाह में आकर इस दवा में जहर मिलाया होगा। हकीम दोबान, ये बड़ा लंगड़ा बहाना है जो सबूत के सामने नहीं चल सकता। ऐ हुजूर बादशाह सलामत, कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात भी झूठी होती है। ऐ बादशाह वक्त, यकीन करो मैं बेगुनाह हूं। अब हमें यकीन हो गया है कि तू फरिश्ते की शक्ल में शैतान है। तू मसीहा के भेस में मौत का सौदागर है। तू साजिशी है, कातिल है। आज तू कत्ल होने से नहीं बच सकेगा। या रब, मेरे खुदा, ये तूने किन एहसान फरामोश, एहसान नाशनास लोगों की दुनिया में भेज दिया मुझे, जो तंग दिल, तंग नजर और कानों के कच्चे हैं, जिन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, जो दूसरों की बातों पर चलते हैं और अपनी अक्ल से फैसला नहीं करते। ये बेवकूफ नेकी के दुश्मन हैं और बदी के दोस्त हैं। मैं जिन लोगों की तंदुरुस्ती और लंबी उम्र के लिए आबे हयात बना रहा हूं, और वो मुझे मौत का फैसला सुना रहे हैं। खामोश दगाबाज, जल्लाद! मुफ्ती दीन, कदीम शाही कानून और रिवाज के मुताबिक हकीम दोबान से दरियाफ्त किया जाता है कि मौत से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। ऐ मौत के शहंशाह, मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपने घर जाऊं और मेरे पास इल्म, तिब
और हिकमत की जो कीमती किताबें हैं वो मैं किसी ऐसे कदरदान आलिम हकीम को दे दूं जो उनके जरिए गरीबों, मायूसों और लाइलाज बीमारों की खिदमत कर सके। और मेरे पास एक बहुत ही अजीबोगरीब तिब और हिकमत की, रूहानी आमलियात की ऐसी अनमोल किताब है जो दुनिया में सिर्फ मेरे पास है। और हुजूर, वो किताब मैं आपको बतौर तोहफा अपनी आखिरी यादगार, अपनी काबिलियत की निशानी देना चाहता हूं। ऐसी क्या बात है उस किताब में? ऐसी अक्ल बादशाह जोमन, उसमें अनगिनत अक्ल को हैरान कर देने वाले करिश्मे हैं। मसलन? मिसाल के तौर पर एक खास करिश्मा यह है कि जब हुजूर मेरा सर कटवाएंगे और मेरे कटे हुए सर को उस किताब के कपड़े पर रख दें तो खून बंद हो जाएगा। और फिर हुजूर उस किताब का 7वां वर्ग खोलकर बाएं सफ़े की 7वीं सतर पढ़ेंगे और फिर जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब मेरा कटा हुआ सर देगा। जवाब कटा हुआ सर देगा? कटा हुआ सर जवाब देगा? जवाब कटा हुआ सर देगा? जवाब कटा हुआ सर देगा? क्या वाकई हमारे सवाल का जवाब तुम्हारा कटा हुआ सर देगा? जी हुजूर, मेरे मेहरबान कदरदान बादशाह जोमन, ये बिल्कुल सच है। हुजूर बादशाह सलामत, ऐसी नायाब किताब जरूर आपके पास होनी चाहिए। मोहलत दे दीजिए। अरे अजीबो गरीब किताब के मालिक हकीम, हम तुम्हें मोहलत देते हैं। इनके साथ जाओ और तिब्ब हिकमत की उस रूहानी किताब के साथ इन्हें लेकर आओ। शुक्रिया है नायाब किताब के कदरदान मेहरबान बादशाह जोमन, शुक्रिया। मैं वो किताब लेकर आधी रात तक हाजिर हो जाऊंगा। ये दवा बादशाह को ना दीजिए। बादशाहों का क्या भरोसा? उनके मिजाज तो मौसमों की तरह बदलते रहते हैं।
मेरे सरताज, क्या खुदा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मत ले जाइए, मत ले जाइए, नहीं ले जाओ। ऐ परवरदिगार, रहम कर, परवरदिगार, रहम कर। दस्तार फजीलत और शाही कबा हम तुम्हें अता फरमाते हैं। और मेरे कटे हुए सर को उस किताब के कपड़े पर रख दे तो खून बंद हो जाएगा। दुश्मने दीनो ईमान बादशाह, अब किताब खोल। रूहानी कुव्वतों और तिब्ब हिकमत के पुर-इसरार हकीम, यहां तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है।
सातवां वर्ग खोल और गौर से देख कातिब तकदीर ने तेरे लिए क्या लिखा है। क्या लिखा है? क्या नजर आया? तेरी मौत। मेरी मौत? हाँ, तेरी मौत है। इस किताब के हर वर्ग पर जहर लगा हुआ था। उसके हर वर्ग पर जहर लगा हुआ था। हाँ, जहर। तेरी उंगली जबान से भीग कर हर वर्ग के जहर में बार बार लगती रही और वो मीठा जहर तेरी जबान के जरिए तेरे जिस्म में पहुंच चुका है। मीठा जहर मेरे जिस्म में पहुंच चुका है। जहर मेरी जुबान को लग चुका है। वज़ीर आज़म, मुझे बचा ले। मेरे अजीज अज़जान वजीर। मुझे वजीर नहीं, बादशाह कहो, बादशाह। ऐ मरने वाले बादशाह, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। कहो, क्या पूछना चाहते हो? ऐ मेरे वजीर, ऐ मेरे मुशीर, मैं कच्चे कानों का आदमी था और तेरी बातों में आ गया। मेरा फर्ज था कि मैं हकीम दोबान के शरबत शबाब के जहर की तहकीक, वो तफ्तीश, मालूमात, जानकारी हासिल करता, लेकिन तेरी अय्यारी, मक्कारी और साजिश को समझ नहीं सका। तूने मेरे जरिए एक बेगुनाह इंसान का सर कटवा दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।